मानुष तेरा गुण बड़ा मानस ना वही काज। एक बहुत बड़ा बादशाह था, घूमने के लिए निकला। उसके साथ में वजीर थे, मंत्री लोग थे। तो मंत्री बड़ा कंत्री होता है, चतुर होता है। ऐसा वैसा व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। तो मंत्री बड़ा होशियार था, थोड़ा अकड़ू भी था। कुछ लोगों का स्वभाव अकड़बाज होता है, किसी को झुकना नहीं चाहते। पर वो जो बादशाह था उसने देखा एक साधु बैठा है, तो साधु के पैर छुआ और उसके चरणों में अपना शीश रख दिया। संत के चरणों में शीश रखना ये कोई साधारण बात नहीं। इसके लिए कबीर साहब भी कहते हैं कि ये तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सस्ता है, शीश देकर भी मिल जाए गुरु। जब शीश झुकाया तो जो साथ में वजीर था वो बड़ा नाराज हुआ और बोला, खाम खां जहां देखो वहां सिर झुका देते हो। पूरी दुनिया आपके चरणों में सिर झुकाती हो, तुम खाम खां ये साधु के चरणों में क्यों सिर झुकाए? उसने तर्क किया। तो बादशाह ने सोचा कि इसके समझ में नहीं आया। सारी दुनिया मेरे चरणों में शीश झुकाती है तो केवल स्वार्थ के लिए झुकाती है, और मैंने अगर संत के चरण में शीश झुकाया है तो स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए झुकाया है। लेकिन किसी को समझाना बड़ा कठिन होता है। आपसे किसी विषय में कोई तर्क करे, तुम समझा नहीं सकते उसे। कहते हैं सत्संग से तुमको क्या मिला, तो समझा उन्हें सकते नहीं समझा पाओगे। फिर तर्क करेगा कि फालतू वहां जाते टाइम पास कर। समझाना कठिन। आप अपनी पत्नी को नहीं समझा पाते, स्त्रियां अपने पति को समझा नहीं पाती। एक दो बातें ऐसी जिंदगी की होती हैं जिनका समझाना बुझाना जिंदगी भर चलता है। न पति समझता, न पत्नी समझती, न भाई समझता, न बहन समझती, न बाप समझता, न बेटा समझता, और उसी पर समझाना जारी है। समझाना भी कठिन है और समझना भी कठिन है। और जिसमें समझाने की कला है और जिसमें समझने की सद्बुद्धि है, वो समझने वाला और समझाने वाला दोनों महान होते हैं। याद रखना, किसी के समझाने से अच्छी राह पर चल पड़ो तो तुम भी महान हो, क्योंकि मंजिल के पड़ोस पहुंच रहे हो। और किसी को जो समझा रहा है वो तो धन्यवाद का पात्र है। इसलिए कभी कभी आपको माता पिता समझाते हैं, कभी कभी आपकी धर्मपत्नी आपको समझाती, कभी आपका गुरु समझाता, कभी संत समझाते, कभी कोई रिश्तेदार समझाता, कभी बेटा बाप को समझाता है। और समझाने वाले करीब करीब थक भी जाते हैं, ऊब भी जाते हैं, और कभी कभी कह भी देते हैं, अब दुष्ट को समझाऊंगा ही नहीं, अब कल फिर समझाते क्योंकि दुष्ट के साथ पाला पड़ गया, जाओगे कहाँ तुम। मैं निवेदन करूंगा, कोई अच्छा समझाता है तो समझ लीजिए और उसको धन्यवाद भी दीजिए। तो बादशाह ने सोचा इसको समझाऊं कैसे। तो बादशाह ने एक काम किया। एक दिन उस मंत्री को बुलाया और उसको कहा, एक सामान देता हूं, इसको बेच कर आ जाओ। तो सामान दिया, थैले में भर दिया, बोरे में भर दिया। तो एक तो बैल का सिर था कटा हुआ, बोले इसको बेच के आओ। दूसरा बकरे का सिर था कटा हुआ, बोले इसको भी बेच के आओ। तीसरा जो है भैंसे का सिर था, बोले इसको बेच के आओ। और चौथा आदमी का सिर था, बोले इसको भी बेच के आओ। तो मंत्री वो वजीर बेचने के लिए जब गया तो बैल का सिर भी बिक गया, भैंसे का सिर बिक गया, बकरे का सिर बिक गया, आदमी का सिर बिक ही नहीं रहा था।
वो आदमी का सिर लेकर जिसकी दुकान पर पहुंचे तो वो डांटता था, अरे हटो यहाँ से, तुम हमारे ऊपर 307 केस लग जाएगा, कहाँ आदमी का मूड काटे हुए घूम रहे हो, चलो निकलो इधर। किसी ने आदमी का सिर नहीं खरीदा। तो उसने आखिरी में कहा 1 रुपया दे दो, 1 रुपये में ले लो। बोले 1 रुपये का भी नहीं लूँगा, तुम सामने खड़े मत होना, उधर ले जाओ। आदमी का मूड यहाँ लेकर क्यों आए? ये सिर डांटा भी गया और वो सिर आदमी का कटा हुआ वापस लेकर आया। दरबार में पेश हुआ, का राजा साहब क्षमा कीजिएगा, बैल का सिर बिक गया, भैंसे का भी बिक गया, बकरे का भी बिक गया, लेकिन आदमी का सिर नहीं बिका। बोले नहीं बिका तो इसको फ्री में किसी को दे देते। अरे बोले फ्री में भी कोई लेने को तैयार है, इसलिए वापस लाया हूँ। बादशाह ने कहा इस सिर की कीमत 1 रुपया भी नहीं है, फ्री में कोई नहीं लेना चाहता है। ऐसे सिर को मैंने संत के चरणों में झुकाया है तो क्या बुरा किया है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कभी कभी ये सिर अपने माता पिता, सास ससुर और बड़े भाई के चरणों में भी झुका देना। कभी कभी ये सिर कोई महान संत के चरणों में भी झुका देना। कभी कोई सद्गुरु मिल जाए तो उसके श्री चरणों में अपना शीश रख देना।